एक मुकाम है। अब ये सरों को नेज़ों पर रखा गया। अब ये दोबारा कूफे से एक नए सफ़र की जानिब आजिम हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि रास्ते में अगर कहीं तुम्हें कोई गांव मिले, कोई शहर मिले, करिया हो, बस्ती हो, तो वहां शोर करते हुए जाना, चर्चा करते हुए जाना, ताकि लोग डर जाएं और अमीर के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाएं। अब ये चले जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। हज़रत सैयदा ज़ैनब की एक कनीज़ थी जिसका नाम था शीरीं। आपने उस कनीज़ को कुछ ज़ेवरात दिए, फरमाया जाओ इस गांव में ये बेच दो और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। कनीज़ जब वहां गई और गांव के दरवाजे पर पहुंची, जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, शीरीं ठहरो, मैं अभी आकर दरवाज़ा खोलता हूँ। ये हैरान कि आने वाले को मेरा नाम किसने बताया, इसको कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, एक आदमी नमूदार हुआ, सलाम के बाद कहता है मेरा नाम अजीज़ बिन हारून है। ए भाई तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? कनीज़ ने पूछा। कहा मैं तो घर में सोया हुआ था, ख्वाब में मेरे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अजीज़ बिन हारून तू यहाँ सोया हुआ है, जबकि इमामुल अंबिया के नवासे का सर तेरे गांव के करीब आया हुआ है। उठो, जाओ, जाकर उन पर सलाम भी पढ़ो और कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाओ। मैंने कहा कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह का बरहक नबी समझते हैं? तो कहा हाँ वो अल्लाह के बरहक नबी हैं। तो मैंने कहा कि इसके बाद क्या होगा? तो कहा इसकी अलामत और निशानी ये है कि उनकी एक कनीज़ तेरे गांव के दरवाजे पर आएगी जिसका नाम शीरीं होगा। तो मुझे तो तेरा नाम मेरे पैगंबर ने बताया है। कनीज़ ने बताया हम इस तरह लुटे पुटे आए हैं। उसने चादर भी ली, खाना भी लिया, पानी भी लिया और शहजादियों को लाकर पेश किया। फिर इमाम अली मकाम के सर अक़दस के पास आया, आकर हज़रत इमाम अली मकाम के सर अक़दस के सामने खड़े होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ और सलाम पेश करता है, ए इमाम आप पर सलाम हो। देखने वालों ने देखा, इधर उसने सलाम किया, उधर इमाम अली मकाम के सर अक़दस से आवाज़ आई, ए अजीज़ बिन हारून तुझ पर भी सलाम हो और तेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर भी सलाम हो। अल्लाह फरमाता उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। अब ये काफिला यहां से चला, आगे एक गिरजा आया। गिरजे के राहिब ने आकर काफिले वालों से कहा कि देखो यहाँ एक शेर और शेरनी रहते हैं, जो भी जीरू नजर आता है वो हमला करके उन्हें हलाक कर देता है। ऐसा करो कि इस गिरजे में आ जाओ, यहाँ रात गुजार लो, लेकिन ये तो बताओ कि ये सर किन लोगों के हैं? उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी है, हम इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। उसने कहा भाई रात हो चुकी है, रात तुमने गुजारनी है, यहाँ गुजारोगे तो हर तरह की आसाइश और सहूलत होगी, लेकिन साथ साथ ये तो बताओ कि ये सर किन के हैं? कहा ये हमारे नबी की औलाद के सर हैं। उसने कहा तुम यहाँ आराम करो और मुझे एक रात के लिए जो इमाम हुसैन का सर है वो दे दो। यजीदियों ने वो सर दिया। सर लेकर वो अपनी खलवत कदा में आया, आकर उस सर मुबारक को साफ किया, इमाम की जुल्फ़ों के अंदर इतर लगाया, सर मुबारक को खुशबू से महका कर एक बुलंद जगह पर रख दिया। वो खुद कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, आधी रात के वक्त मेरे हुजरे की रोशनी से, रोशनदान से रोशनी आने लगी और मेरे कानों में आवाज़ आई, ओ ईसाई पादरी बुढ़े अपनी निगाह नीची कर ले, सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना हजरत फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात को पार करके जन्नत जाने वाली वो फातिमा आज अपने शहजादे हुसैन को देखने आ रही है। कहता मैंने निगाहें नीचे की, अचानक मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हुआ, शहजादी इस्लाम की आमद हुई। इमाम अली मकाम के सर अक़दस के पास आकर शहजादी इस्लाम खड़ी हुई, रोते हुए अपने आंसू इमाम के होठों पर गिराए। फरमाया बेटा तू एक हफ्ते से भूखा प्यासा है, ले आज अपनी माँ के आंसुओं से अपनी प्यास को बुझा ले। उसके बाद वो कहता है जब मैंने आंखें खोली तो मंजर बदला हुआ था, मेरी तकदीर में इनकलाब बरपा था। मैं काफिले वालों के पास आकर मुसलमान हुआ। काफिले वालों ने 10,000 या मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक कुछ दिरहम और दीनार दिए हुए थे।
अब अमर इब्ने साद के कहने के बावजूद किसी ने अहले बैत के जेवरात वापस नहीं किए हैं। अमर बिन साद लानत मलामत करता है, ये हंसते हुए उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफिला मंजिल पर मंजिल तय करता हुआ जा रहा है। मेरे दोस्तों, इनकी बेकसी का अंदाजा करो, उनकी शरारत का अंदाजा करो। ये काफिला चला, चलते हुए अब शाम के मुल्क के आसार नजर आते हैं। वो सरजमीन शाम जो यजीद का पाया तख्त है, जो कुरोफर का तख्त है, जो फक्र गुरूर और तकब्बुर का तख्त है, उस सरजमीन पर अब काफिला दाखिल हो रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, इमाम आली मकाम आपके रोफाकाए कार ऊंट की नंगी पीठों पर हैं। मुल्क के शाम में एक बाजार मशहूर है जिसको सूके ज़ैनबिया कहा जाता है। आज भी वो बाजार मौजूद है। इस बाजार के दो रोया दुकानें हैं और इसके एक तरफ शाही महल जो है, यजीद का दरबार जो है, उसकी दीवारें हैं। आज भी मुल्क के शाम जाकर आप वो मंजर देख सकते हैं। आज उस महल को जामिया मस्जिद उमवी के अंदर तब्दील कर दिया गया है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी बाकी हैं। ये सूके ज़ैनबिया, दोनों तरफ दो रोया शामी खड़े हैं, बीच में शहजादियों को गुजारा जा रहा है। अम्मारियों पर रसूल की बेटियां हैं जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई बदबख्त पत्थर मार कर मजाक उड़ा रहा है, अरे कोई तालियां बजा रहा है, कोई हंस रहा है, गोया इनका उनका मजाक उड़ाया जा रहा है जो रसूल की बेटियां हैं। हाँ हाँ, ये रसूल की बेटियां हैं। अब इनका मजाक उड़ता है। हजरत सैयदा ज़ैनब बार बार फरमाती हैं, जालिमो, तुम अपने रसूल की बेटी का मजाक उड़ाते हो, अपने नबी की आल का मजाक उड़ाते हो। सोचो क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माएँ हैं, बहनें हैं और बेटियां हैं। तुम अपनी बेटियों का ही ख्याल करो। अगर हुसैन की बेटी का ख्याल नहीं करते, अपनी बहन का ख्याल करो। अगर हुसैन की बहन का ख्याल नहीं करते, लेकिन वो शक्की अजली बदबख्त अपनी आखिरत से महरूम हो चुके हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब की पुकार का, आपकी नसीहत का कोई असर नहीं है। अब ये काफिला जब इस बाजार से गुजरा तो एक नाबीना बूढ़ी औरत हाथ में लाठी टेकती हुई ऊँटों की कतारों के करीब आ गई और एक ऊँट पर अपना हाथ फेरा और एक लकड़ी का प्याला ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने प्याला हाथ से लिया, अपने मुंह के करीब ले गईं और फिर रोने लगीं। शहजादी सकीना ने पूछा, फूफी अम्मा आप क्यों रोती हैं? अब तो पानी आपके हाथ में है। फरमाया, अली असगर को कैसे जवाब दूंगी? वो पूछेगा, फूफी अम्मा हम तो 3 दिन के प्यास के बाद दुनिया से चले गए और आपने हमारे बाद पानी पिया था। आपने उस बूढ़ी नाबीना औरत से कहा, माई यहाँ तो कोई पत्थर मारने वाला है, कोई ताने देने वाला है, कोई बागी और खारजी कहने वाला है, कोई अल्लाह रसूल का बागी कह रहा है, कोई नाजेबा कलेमात कह रहा है, कोई हंसता है और मजाक उड़ाता है। इन हज़ारों में तू अकेली पानी पिलाने वाली कौन है? कहा, बेटी मैं ये नहीं जानती कि तुम कौन हो। मुझे तो ये बताया गया था कि ये बागी हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जिन्होंने बगावत की है, उन कैदियों को लाया जा रहा है। मुझे तो ये बताया गया था कि इनके मर्दों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की थी, उनको कत्ल किया गया। ये उनकी औरतें हैं जिन्हें कैदी बना कर लाया गया। तो फरमाया, तूने पानी क्यों पिलाया? कहा, मैंने 8 साल शहजादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा की कनीज़ी की है। जब मैं उनसे रुखसत होकर अपने वतन आने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो, एक काम ज़रूर करना, जब भी कभी तुम्हें कैदियों की कतारें नज़र आएँ तो उनको पानी पिला दिया करना। बस मैं तो उस दिन से अपनी ड्यूटी पर हूँ। जब भी को कैदी नज़र आते हैं तो मैं लोगों से पूछती हूँ और प्याला लेकर चली जाती हूँ और उन्हें पानी दे देती हूँ। मुझे नज़र नहीं आता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रही हूँ, सैयदा की नसीहत को पूरा कर रही हूँ। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए फरमाया, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? कहा, तुम कौन हो? कहा, जिस सैयदा की तुमने गुलामी की है ना, कनीज़ी की है, उसी की बेटी ज़ैनब हूँ। उसकी उस बूढ़ी माँ की आहें और सिसकियाँ सुनने वाली हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा, हमसे मांगो, क्या मांगती हो? हम तुम्हें अता करेंगे। अरे अभी नहीं दे सके तो क़यामत के रोज़ अपने नाना की जनाब से अता करेंगे। उसने कहा, और कुछ नहीं, बचपन में हुसैन को खिलाया करती थी, बस एक बार हुसैन का सर मुझे दे दो। आपने हजरत इमाम का सर दिया। उस बूढ़ी औरत ने वो सर सीने से लगाया और अपने जज्बात का इजहार करने लगी। इन सब को यजीद के घर में ठहराया गया।
मुअर्रिखीन लिखते हैं यजीद के घर के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। यजीद के हुक्म से पर्दे स्याह रंग के पर्दे टांगे गए, दरवाज़ों पर खिड़कियों पर स्याह पर्दे लगे हैं। यजीद की बीवी हिंदा, इसने यजीद से पूछा ये कौन है? कहा ये हुसैन के घर वाले हैं, इनका पुरसा दो, मातम करो। बराबर 3 दिन तक यजीद के घर में इमाम अली मकाम और आपके रोफाकाए कार के लिए पुरसा हुआ। लोग आते रहे, मातम करते रहे। 3 दिन के बाद यजीद ने दरबार लगाया। सालारे काफिला हुसैन बिन नुमैर शोहदा के सरों को लेकर चला। ये सर इन्होंने कई कबीलों में तकसीम किए हुए थे। किसी को 20 सर दिए हैं, किसी कबीले में 17 सर हैं, किसी कबीले के पास 16 सर हैं। बनु तमीम, बनु हवाजिन, बनु असद, इन सब के अंदर इन 72 सरों को तकसीम कर दिया गया। अब हर कबीले का सरदार, रईस उन सरों को लेकर कतार के अंदर यजीद के दरबार में आ रहा है। सामने यजीद बड़े करोफर के साथ बैठा हुआ है। सालारे काफिला ने दरवाजे से चीख कर कहा, ए यजीद तुम्हें मुबारक हो, माआज अल्लाह सुम्मा माआज अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल अयाज बिल्लाह, मैंने दुनिया के सबसे बेवकूफ तरीन शख्स का सर तेरे के लिए मुंतखब किया है। यजीद ने कहा तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, पहले तू आगे की कार्रवाई बता। कहा ए अमीर तुम्हें मुबारक हो, हुसैन हमारे मुकाबले में आए, हमने कहा या तो बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने लड़ाई को इख्तियार किया। हमने इतनी देर, जितनी देर में एक ऊंट सिबा करके उसका गोश्त तकसीम करने में लगती है, उतनी देर में हमने हुसैन और उसके साथियों को कत्ल कर दिया है। अब उनकी लाशें करबला में पड़ी हैं, सूरज उनकी लाशों को पिघला रहा है, हवा उन पर खाक उड़ा रही है और आसमान से परिंदे, चीलें और गिद्ध उनकी लाशों को खाने के लिए आ रहे हैं। ए अमीर देखो ये हुसैन का सर है। यजीद ने जब सर देखा, यजीद, एक रिवायत के मुताबिक यजीद ने फौरन इब्ने ज़ियाद पर लानत भेजी। इब्ने ज़ियाद पर लानत हो, उसके बाप पर लानत हो। मैंने कब ये कहा था कि तुम हुसैन को कत्ल करना? इब्ने ज़ियाद ने जुल्म किया। मैं अगर होता तो अपना इक़्तिदार देकर हुसैन को बचा लेता। ये रिवायत भी इब्ने कसीर ने नकल फरमाई। इसके बाद कुल 5 रिवायतें यजीद के मुतालिक इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर नकल की है। यजीद के दरबार में इमाम अली मकाम का सर अक़दस मौजूद है। यजीद के हाथ में भी एक छड़ी है। उसने वो छड़ी इमाम के दांत मुबारक पर लगाई तो हज़रत अबू बरदा असलमी खड़े हुए, फरमाया यजीद ये बेअदबी ना कर, मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह को देखा है। रसूलुल्लाह इमाम अली मकाम के लबहाए मुबारक को चूमा करते थे। यजीद ने कहा आज जो काम हमारे आबाओ अजदाद नहीं कर सके वो काम हमारी तलवारों ने किया। ये हुसैन कहता था मेरा नाना यजीद के नाना से अफजल है, मेरी नानी यजीद की नानी से अफजल है, मेरा बाप यजीद के बाप से अफजल है और मेरी माँ यजीद की माँ से अफजल है। तो लोगों सुनो, इसमें कोई शुबा नहीं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से अफजल है, कोई उनसे अफजल नहीं है। और ये हुसैन की नानी खतीजा भी अफजल है, हुसैन की माँ फातिमा बेशक मेरी माँ से अफजल है। लेकिन जहाँ तक बाप का ताल्लुक है तो जब मुकाबला हुआ तो दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने मेरे बाप को फतह अता फरमाई। इस बुनियाद पर हुसैन ये कहा करते थे हम खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं, लेकिन आज हमारी तलवारों ने यह फैसला कर दिया कि हुसैन खिलाफत के हकदार नहीं बल्कि हम खिलाफत के हकदार हैं। आज अगर बदर के मेरे शोहदा जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने दुगने मार कर उनसे बदला ले लिया है। तीसरी रिवायत इब्ने कसीर ने यह लिखी कि जब मेहदर बिन सालबा और शिमर सरों को लेकर यजीद के दरबार में आए तो शिमर ने आकर कहा ए अमीर देखो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब का सर तेरे सामने है। मेहदर बिन सालबा ने कहा कि मैंने तो इससे अफजल रुए ज़मीन पर किसी इंसान को कत्ल ही नहीं किया, यानी मैंने जिस इंसान को कत्ल किया है यजीद वो रुए ज़मीन पर सबसे अफजल था। यजीद ने कहा अगर हुसैन वाकई तेरे नज़दीक इतने अफजल थे तो तूने कत्ल क्यों किया? दरबार में एक जल्लाद नज़र आया, कहा इसको भी हुसैन के पास पहुंचा दो। मेहदर बिन सालबा को उसी वक्त वासिले जहन्नम किया गया। उसके बाद खाने का वक्त हुआ, एक दस्तरखान लगाया गया। हज़रत इमाम अली मकाम के एक छोटे बेटे हैं हज़रत अमर बिन हुसैन,
यजीद ने उन्हें दावत दी, कहा आओ तुम भी इस खाने में शामिल हो जाओ। हजरत अमर बिन हुसैन खड़े हुए तो यजीद ने कहा ये मेरा बेटा खालिद है, क्या इससे कुश्ती लड़ोगे? आपने फरमाया ऐसे नहीं, एक छुरी मुझे दे दो और एक अपने बेटे को दो और फिर मुकाबला कराओ, दुनिया देखेगी किसका पल्ला भारी है। यजीद ने जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगाया और माज़अल्लाह हजरत इमाम हुसैन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहा क्यों ना हो सांप का बेटा सपोलिया ही हुआ करता है। जिस वक्त यजीद ने ये बात की, हजरत अल्लामा इब्ने हजर और इमाम शाबई ने यह लिखा है कि यजीद ने जब ये कहा था कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को कत्ल करके अपने आबाओ अजदाद के कत्ल का बदर में बदला ले लिया, तो फरमाते हैं कि दो मौके ऐसे आए कि जब यजीद ने दो कलेमात ऐसे कुफरिया कलेमात कहे कि जो सरीहन कुफरिया थे। फरमाते हैं वज़ादा फीहा बैतैन मुश्तमिलैन अला सरीहिल कुफ्र, फरमाते हैं कि दो कलेमात ऐसे थे जो सरी कुफर थे। इन्हीं कलेमात की बुनियाद पर बाज आइम्मा यजीद के कुफर की तरफ गए। चुनाचे मैं आपको बताऊं वो कलेमात कुफरिया क्या थे जो यजीद ने कहे थे। यजीद ने कहा एक तो यही बात, एक तो उसने ये कहा कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद को कत्ल करके उनसे बदला ले लिया है, और दूसरा कलमा यजीद ने ये कहा था कि देखो जब तक बनु हाशिम मुल्क से खेलते रहे तो ना इनके पास कोई खबर आई और ना कोई वही नाजिल हुई। मैं उतबा की औलाद से ना होता अगर अहमद से उसका बदला ना लेता, जो कुछ उन्होंने किया था हमने उसका बदला ले लिया। इस कलमे की बुनियाद पर इस्लाम में बाज अकाबिर अजिल्ला उलमा यजीद के कुफर की तरफ गए। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल आपका मसलक ये है कि यजीद काफिर हो गया था। बहरहाल ये बहस आखिर के लिए है, इस पर बात करेंगे। मैंने जो बताना ये है कि जब यजीद के दरबार में इन सरों को पेश किया गया तो उस वक्त यजीद के दरबार में एक ईसाई और एक यहूदी सफ़ीर बैठा हुआ था। उस यहूदी सफ़ीर ने सरों को देखकर कहा, ए यजीद ये किसके सर हैं? कहा ये हमारे नबी के नवासे के सर हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कहा ओ यजीद मेरी तरफ देख, मैं हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। मेरे और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान 70 पुश्ते हैं, लेकिन आज भी यहूदी मेरा अदब करते हैं, ताजीम करते हैं। अरे मेरे आगे नहीं चलते, मैं बैठा हुआ हूं तो अदब से बैठ जाते हैं, चल रहा हूं तो मेरे पीछे हाथ बांध कर चलते हैं। हालांकि मेरे और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान 70 पुश्ते हैं, वो मेरा इतना अदब करते हैं, और यहाँ एक ही बेटा है तुमने कत्ल कर दिया। वो ईसाई कहता है हमारे यहाँ फुला जजीरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दराज गोश के पाँव का निशान है, उस गधे का निशान है जिस पर आप सवारी करते थे। जिस तरह ए मुसलमानों तुम काबा की ज़ियारत के लिए जाते हो, हम उस गधे के पाँव के निशान के लिए जाते हैं, वहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजरें मानते हैं, उसका अदब करते हैं कि हमारे नबी से उसको निस्बत है। और यहाँ तुम्हारे नबी का एक ही बेटा है और तुमने उसको कत्ल कर दिया। यजीद ने दरबार में निगाह दौड़ाई तो हजरत सैयदा ज़ैनब मैला कुचैला पुराना सा लिबास पहने खड़ी थी। यजीद ने कहा ये कौन है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है। यजीद ने फ़ख्रिया कहा अल्लाह ताला की तारीफ़ है कि वो जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। हज़रत सैयदा ज़ैनब बेफर कर खड़ी हुई। हज़रत अली की फसाहत और बलागत इस खुतबे में हज़रत सैयदा ज़ैनब ने दिखाई। आपने अल्लाह रसूल की तारीफ़ के बाद फरमाया यजीद तुझे हरगिज़ हक नहीं पहुँचता कि तू मेरे नाना जान की किताब का गलत मतलब बयान करे, तू उतरने वाली आयत का गलत मतलब बयान करे। अरे ज़िल्लत तो तुम ही जैसों के लिए है। अल्लाह ने तो हमें नबुव्वत अता फरमा कर इज़्ज़त अता फरमाई। क़यामत तक लोग हमें याद करते रहेंगे लेकिन तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। यजीद ने कहा तूने देखा नहीं कि तेरे भाई का क्या हशर हुआ? आपने फरमाया जिसके हाथ में हुकूमत हो वो इसी तरह चिल्ला कर बोल सकता है। किसी यजीदी ने शहजादी कुलसूम की तरफ देखकर कहा ए अमीर ये मुझे दे दो। हजरत सैयदा ज़ैनब धारती हुई आगे बढ़ी, खबरदार अगर किसी ने मेरी बेटी या किसी बहन की तरफ हाथ उठा आंख उठाकर देखा, याद रखो अली की बेटी मौजूद है, कोई नहीं छीन सकता और तुम्हें शरअन रवा भी नहीं है कि तुम इनमें से किसी को लो।
यजीद गुस्से में बिफरा हुआ कहने लगा, मैं छीन सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, हाँ हाँ, एक सूरत में तू ले सकता है कि अभी इसी वक्त कलमा कुफर ज़ुबान से निकाल और इस मिल्लत से अलहदा हो जा। तू मुसलमान होने का दावेदार, इस मिल्लत से अलहदा होकर कोई और दीन इख्तियार कर, उसके बाद तुझे इख्तियार है, तू जिसको चाहे अपने कब्जे में ले ले। तू चूँकि काबिज है ना, इक़्तिदार में है, इसलिए तू ये कर सकता है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जब ये फरमाया, यजीद गर्दन झुकाकर बैठ गया और फिर आखिर तक कोई जवाब नहीं था। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, इमाम अली मकाम और आपके रोफ़ाक़ाए कार के सर मुल्क शाम के अंदर मौजूद हैं। अहले बैत के ये अफराद, इनको कैदी बना दिया गया। इमाम की बेटी हज़रत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा इसी कैद के अंदर आप बुखार की मर्ज में मुब्तला हुई और फिर 7 दिन बीमारी में मुब्तला रहने के बाद आप शाम के जंदान खाने के अंदर जहाँ बहक हो जाती हैं। उसी जंदान खाने में आपकी कब्र बनाई गई और आज वो मज़ार मुल्क शाम में ज़ियारत गाहे ख़ासो आम बना हुआ है। ये मामला इस तरह चलता रहा। या लोग कहते हैं इस मामले में यजीद का कोई कसूर नहीं था। अरे यजीद का कोई कसूर नहीं था, ये तो इब्ने ज़ियाद ने किया था। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कुरान करीम पर अगर निगाह दौड़ाओ तो फ़िरौन को किसी ने बताया कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का बाइस बनेगा। मुफस्सिरीन कहते हैं युज़ब्बिहूना अबनाहुम व यस्तहयूना निसाअहुम। इस आयत की तफसीर पढ़कर देखो, फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जो भी बच्चा सल्तनत में पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह फरमाता, याद करो उस वक्त को कि जब फ़िरौन तुम्हारे लड़कों को कत्ल करता था और लड़कियों को छोड़ दिया करता था। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फ़िरौन ने कत्ल करवाए हैं। कोई ये नहीं कहता कि फ़िरौन खुद तो कत्ल करने नहीं गया था, सिपाहियों ही ने कत्ल किया था। लेकिन बोलो, सिपाहियों को हुक्म किसने दिया था? हाकिम ने दिया था। तो यजीद बरी उस ज़िम्मा नहीं हो सकता कि यजीद ने कत्ल नहीं किया था। इब्ने ज़ियाद को तमाम इख्तियारात यजीद ने ही दिए थे। अब यजीद ने देखा कि राय आमा हमारे ख़िलाफ़ हो रही है। अहले मदीना की एक जमात यजीद के हालात का जायज़ा लेने के लिए मदीने आई। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी, वो फरमाते हैं, मैंने ये देखा, वल्लाहि मा खरिजना हत्ता खिफना अन्नुरमा बिल हिजारते मिनस समाए इन्नहु रजुलुन यनकेहु उम्महातिल औलादे वल बनाते वल अखवाते व यशरबुल खमरा व यदउ सलाता। फरमाते, हमने जब यजीद का किरदार देखा तो हमने देखा कि उसके दरबार के अंदर शिकारी कुत्तों का जिक्र होता है, शराब पी जाती है, बहन भाइयों का निकाह आपस में हो रहा है, वो नमाजें छोड़ देता है, इतना नशा करता है कि नमाज निकल जाती है। कहते हमने यजीद की बैत को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया, हमें यह खौफ हुआ कि कहीं आसमान से अल्लाह ताला यजीद की बदकिरदारी की वजह से हम पर अल्लाह आसमान से पत्थर ना बरसा दे। यजीद ने देखा कि अब राय मेरे खिलाफ जा रही है। उसने मुनासिब ये समझा कि इन सरों को और इन बकिया अफराद को दमिश्क से भेज दिया जाए। साबिका गवर्नर कूफा हज़रत नौमान बिन बशीर, उनको बुलाया गया। हम तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं, अहले बैत की इन बीबियों को, इन बकिया अफराद को, इन सरों को जाओ मदीना तैयबा ले जाओ। हज़रत नौमान बिन बशीर ने अपने लिए सआदत समझा। आप तैयार हुए। हज़रत सैयदा ज़ैनब को यजीद के घर वालों की तरफ से जो ज़ेवरात सोने के मिले थे वो सब आपने नौमान बिन बशीर को दिए और फरमाया, ये लो, क़यामत के दिन हम अपने नाना की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश भी करेंगे। अब ये एक नई मंजिल के लिए चले। अहले बैत को सवारियों पर सवार किया गया। ऊँटों के ऊपर छोटे छोटे बक्सों में अहले बैत के सरों को रखा गया। अब अहले बैत के सर लेकर जाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अक़वाल उलमा ने नकल किए, मैं सबको सरफ़े नज़र करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये जब चले तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, नौमान, हम चाहते हैं कि जब हम वापस जाएं तो करबला से होते हुए जाएं। हम अपने शहीदों को देखना चाहते हैं, हम अपने प्यारों को देखना चाहते हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। अगर उन्हें किसी ने दफन किया होगा तो हम इत्मीनान में आ जाएंगे, और अगर दफन नहीं किया होगा तो हम पहले उन्हें दफन करेंगे। हज़रत नौमान ने इस बात को मान लिया। अब ये काफ़िला दमिश्क से
करबला के लिए रवाना हुआ। जिस दिन ये करबला पहुँचे उस दिन इमाम अली मकाम की शहादत को 40 दिन का अरसा गुजर चुका था। 40 दिन के बाद जब इन्होंने करबला का पहला मंजर देखा, सारे बेसाख्ता रोने लगे। हजरत सैयदा ज़ैनब सवारी से उतर पड़ी, दौड़कर उस जगह आई जहां हजरत इमाम गिरे थे। रो कर बताती, यहाँ मेरे भाई हुसैन का लाशा था, यहाँ पर अली अकबर पड़ा था, उसके साथ उसके भाई अली असगर का लाशा था, यहाँ मेरे भाई अब्बास के बाजू कटे हुए गिरे थे, यहाँ अब्बास पड़ा था, यहाँ ओनो मोहम्मद थे। एक एक वाकयात आंखों देखे बयान करने लगी। वो जख्म फिर ताज़ा हो चुका है, गम ताज़ा हो चुका है। लेकिन करीबी करबला के बनु असद की बस्ती थी करियाए गाजरिया, वहाँ के लोग शोहदा की लाशों को दफन करने के लिए आए थे। इमाम अली मकाम और शोहदा की लाशों को 2 मरतबा दफन किया गया है। एक मरतबा करियाए गाजरिया के लोगों ने दफन किया, उन्होंने तमाम शोहदा को एक कब्र में और इमाम अली मकाम के जिस्म को एक कब्र में दफन किया गया। और फिर उसके कुछ अरसे के बाद जब कुछ साल गुजरे तो चूंकि कब्रों के निशान मिट रहे थे, करबला की ज़मीन पर कब्रें मिट्टी से मिल चुकी थीं, पता नहीं चलता था कि किसकी कब्र कहाँ पर होगी, वो 2 कब्रें कौन सी हैं। तो फिर अहले बैत के एक जलीलुल कदर इमाम आप आए और करबला की ज़मीन को सूंघते और एक जगह बैठकर रोने लगे। फरमाया, इस जगह से मुझे अपने जद हुसैन की खुशबू आती है। इस जगह पर मशहद तामीर किया गया। फिर शोहदा के जिस्मों के बाकियात निकाले गए और उनको मुख्तलिफ मुकामात पर दफन किए गए। और जो शक्ल आज करबला में आपको नज़र आती है वो सूरत आपके सामने है। अब ये काफ़िला करबला से चला। हज़रत सैयदा ज़ैनब अपने भाई की लाश पर आईं और बड़े ही दुख भरे अंदाज में फरमाया, मेरे भाई ज़ैनब अब करबला से जा रही है, मैं रुखसत और इजाज़त चाहती हूँ। अब दोबारा अल्लाह जानता है कि कब पलट कर आना होगा। आप रुखसत लेकर यहाँ से निकल पड़ी, मदीना तैयबा की तरफ जा रही हैं। एक नया सफ़र है। अब किस जगह जाना है, किस शहर पे जाना है? वो शहर जो रूए ज़मीन पर सबसे अफजल है, नाना जान का मदीना है। यहाँ कब्र अनवर है, अम्मा हुजूर का मज़ार है, भाई हसन का मज़ार है। इन्हीं ख्यालात व तसव्वुरात में जब दूर से मदीने के आसार नज़र आने लगे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बर्दाश्त न हुआ। आप सवारी से कूद पड़े, नंगे पाँव इमाम आगे बढ़े, आपका पाँव मुबारक अबा शरीफ में उलझा, ज़मीन पर गिरे, फिर उठे और नाना कहकर दौड़े। और इतनी देर तक दौड़ते रहे जब तक मरकदे रसूल नज़र नहीं आई, नबी पाक की कब्र अनवर नज़र आई। अपने नाना की कब्र अनवर पर गिर गए, हिचकियों के साथ इतना रोए कि आपके आंसुओं से हुजूर की कब्र अनवर गीली हो गई। फरमाया, नाना तुम्हारा कलमा पढ़ने वालों ने चचा अब्बास के बादू कलम किए, अली अकबर और कासिम की जवानी को लूट लिया, उन जालिमों ने अली असगर के हलक में तीर मारा, तुम्हारे हुसैन को शहीद किया, तुम्हारी बेटियों के सरों से चादर को उतार लिया गया। नाना तुम्हारे हुसैन ने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे कायम किए हुए बाग को खिजा का शिकार नहीं होने दिया। इमाम अली मकाम ज़ारो कतार रो रहे हैं और उलमा ने लिखा, नबी पाक की कब्र अनवर हिल रही है और कब्र अनवर से आवाज़ आ रही है, ज़ैनुल आबिदीन तू क्या बयान करता है? ये सारे वाक़यात हमने अपनी आँखों से देखे हैं। अब ये अपने घरों पर लौट कर आए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप घर के अंदर बैठी हैं, बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। कनीज़ को भेजा, जाओ मालूम करो कौन रो रहा है। कनीज़ ने आकर बताया कि रोने वाले की आवाज़ तो आ रही है लेकिन रोने वाला नज़र नहीं आता। उलमा ने फरमाया ये जिन थे जो इमाम अली मकाम की शहादत पर रो रहे थे। उलमा फरमाते हैं 5 मरतबा मदीना तैयबा में क़यामत सुगरा कायम हुई है। 5 मरतबा मदीने के लोग इतना रोए हैं कि यूं लगता था जैसे क़यामत कायम हो जाएगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, पहली मरतबा जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की झूठी खबर मैदान ओहद से आई, उस वक्त भी अहले मदीना इतना रोए हैं कि यूं लगता था जैसे क़यामत कायम हो जाएगी। और दूसरी मरतबा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, उस वक्त भी अहले मदीना इतना रोए कि यूं लगता था जैसे मदीने में क़यामत सुगरा कायम हो गई है। तीसरी मरतबा जब हज़रत अली की शहादत की खबर कूफा से आई,
उस वक्त भी अहले मदीना इतना रोए हैं कि यूं लगता था जैसे मदीने में क़यामत कायम हो गई। और चौथी मर्तबा जब इमाम अली मकाम अला जद्दिहिस्सलातो सलाम अपने अजीज़ो अकारिब के साथ मदीना तैयबा को छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त भी अहले मदीना बहुत रोए। और पांचवी मर्तबा जब अहले बैत का ये लुटा हुआ काफिला मदीना तैयबा वापस लौटा, जब ये सवारियां मदीने में दाखिल हुई, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का मंजर देखने वाला था। आपकी हिचकियां बंधी हुई थी और बार बार फरमाते थे, हुसैन अल्लाह ने तुम पर रहम किया, हुसैन अल्लाह ने तुम पर रहम किया। मेरे दोस्तों, हर आंख अश्कबार है। इमाम की बेटी फातिमा सुगरा, आपके मकान की दीवार पर एक परिंदा आकर बैठा। एक परिंदा करबला से उड़ा, इमाम के खून से अपनी चोंच को भरा और आकर आपके मकान की दीवार पर बैठ गया और अपनी ज़ुबान में कहता है, इन्नल हुसैन युक्तलो बे करबला, इन्नल हुसैन युक्तलो बे करबला। हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। शहजादी ने जब परिंदे को ये बोलते देखा तो आपने सर पर चद्दर डाली, दौड़ती हुई सीधा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा नानी जान की बारगाह में हाजिर हुई। देखा नानी जान भी रो रही हैं। नानी हुजूर आप क्यों रोती हैं? मेरे मकान की दीवार पर तो एक परिंदा बैठा है जो कह रहा है कि हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया, आप क्यों रो रही हैं? फरमाया, मैंने अभी अभी ख्वाब में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम का अम्मामा मुबारक घर से हटा हुआ है, दाढ़ी मुबारक और चेहरे मुबारक पर गर्दो गुबार हैं, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर गम और हुज़न के आसान हैं, हाथ में बोतल है और बोतल में खून है। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये चेहरे पर गम और हुज़न के आसार कैसे, हाथ में बोतल कैसी और बोतल में खून कैसा? तो हुजूर फरमा रहे, उम्मे सलमा, आज मेरी उम्मत के जालिमों ने मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया। आज सुबह से मैं मैदान करबला में मौजूद था और अपने प्यारों के खून को जमा कर रहा था और ये खून लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और अपने हुसैन का मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़याए करबला के बाद सारी उम्र फिर आपको कभी ने किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। आपके रोने का आलम यह होता कि नमाज तहज्जुद के बाद अपने मकान पर नमाज तहज्जुद पढ़ते और वाक़याए करबला और खशियत इलाही ऐसी तारी होती, इतना हिचकियाँ भर के रोते कि आपके आंसुओं से आपके मकान का परनाला जारी हो जाता। एक दिन एक आदमी नीचे से गुजरा, वो आंसू कपड़ों पर गिरे, आवाज़ दी, घर वालों बताओ ये पानी पाक है या नापाक? मेरे कपड़ों पर पड़ गया है, मैं नमाज के लिए जा रहा था। एक आदमी ने दरवाज़ा खोल कर बताया, सारा मंजर जानता था, कहा अपनी किस्मत पर नाज कर, अरे ये मामूली पानी नहीं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आंसू हैं, अल्लाह ने इनकी बरकत से तुझे दोज़ख से बचा लिया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फिर कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। आपके बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते, बाबा मैंने देखा है जब भी पानी आपके सामने आता आप हिचकियों के साथ रोने लगते हैं, खाना खाते हैं तो एक दो लुकमों से ज़्यादा नहीं खाते। फरमाया, बेटा जो कुछ मेरी निगाहों ने करबला में देखा है अगर तू भी देख लेता तो तुझे भी कभी हंसी ना आती। बेटा मैंने रसूलुल्लाह के बेटे को करबला में बगैर कफन के पड़े हुए देखा है, मैंने अपने बाबा के लाशे पर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा है, उनके हाथ और पाँव को कटते हुए देखा है, मैंने इतरत रसूल को करबला पर बेगौरो कफन पड़े देखा। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा अगर तुम भी देख लो तो तुम्हें भी कभी उम्र भर हंसी ना आती। इनकी शाम हो चुकी है, ये सिलसिला चल रहा है। यजीद अपनी बज़ाहिर कामयाबी में है लेकिन हकीकत में यजीद नाकाम हुआ। आज क़यामत तक इमाम के नाम लेने वाले मौजूद हैं, यजीद का नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों, मदीना तैयबा के अंदर एक बगावत का समा है, लोग यजीद के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के भांजे हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं। आपने मक्का मुकर्रमा में अपनी खिलाफत व अमारत का ऐलान किया। मक्का मुकर्रमा के लोगों ने आपके हाथ पर बैत की, मदीना तैयबा के लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। यजीद ने जब ये देखा कि एक मुद्दई हुकूमत खड़ा हुआ, उसने हुसैन बिन नुमैर सालारे काफिला को
एक लश्कर देकर मदीने और मक्का पर हमला करने के लिए भेजा। सबसे पहले ये लश्कर बदनेहात मदीने पर हमला आवर हुआ। मेरे दोस्तों सुनो सुनो, मैं बताने जो लगा हूँ, इस लश्कर ने मदीने में क्या कुछ किया है। मदीने की ज़मीन वो है जिसको अहले मोहब्बत अपनी आँखों से तय करते हैं। इमाम मालिक सारी ज़िंदगी मदीने में कभी चारपाई पर नहीं सोए, अरे सवारी पर सवार नहीं हुए। सारी उम्र कभी मदीने में बोलो बराज नहीं किया, कभी बीच गली में नहीं चले, कभी पाँव पे जूती नहीं पहनी, इसलिए कि ये मदीना है। अल मदीना तो कुल्लुहु जन्नतुल फिरदौस, मदीना तो सारे का सारा जन्नतुल फिरदौस। अहले मोहब्बत उसका ऐसा अदब करते हैं, ऐसी तादीम करते हैं। लेकिन मैंने बताना यह है कि जब यजीद का लश्कर मदीने पर हमला आवर हुआ तो 3 दिन के लिए मदीने को मुबाह करार दे दिया गया। मुबाह का मतलब ये है कि जो चाहो करो। नतीजा क्या निकला, यजीद के लश्कर ने मदीने में जो कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किया, 10,000 छोटे बड़े मुसलमानों को कत्ल किया गया। हुजूर के सहाबी हजरत अबू सईद खुजरी के मुंह पर तमाचे मारे गए, आपकी दाढ़ी के बाल नोचे गए। और यजीद के लश्कर ने मदीने की 1000 कमारी लड़कियां इफ़्फ़त माब औरतों के साथ बदकारी की। 1000 कमारी लड़कियों ने हराम के बच्चे जने। जिस यजीद को लोग आज अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, उसके लश्कर के ये करतूत मदीना शरीफ के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया गया। यजीदियों ने मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, सरकार के मिंबर के साथ घोड़े बांधे गए। वो घोड़े हुजूर के मिंबर पर पेशाब करते, मस्जिद शरीफ के अंदर लीद करते, मस्जिद शरीफ के कालीन को आग लगाई गई, उसके फानूस तोड़ दिए गए, मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया गया। मदीने में कोई आदमी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। हजरत सईद फरमाते हैं, जो दामाद हैं हजरत अबू हुरैरा के, जलीलुल कदर ताबई हैं, वो फरमाते हैं 3 दिन मदीने में ऐसे गुजरे हैं कि वहाँ पर ना अजान देने वाला कोई है, ना जमात कराने वाला कोई है। लेकिन फरमाते हैं मैं मस्जिद में आया तो मस्जिद खाली है। यजीदियों ने मुझे समझा तो मुझे भी पकड़ कर मारना चाहते थे। मैं पागलों और दीवानों जैसी हरकतें करने लगा, वो मजनू समझकर मुझे छोड़ गए। कहते हैं 3 दिन इस साल में गुजरे कि रसूल की मस्जिद में कोई अजान देने वाला नहीं है। अपनी इब्तिदा से ये मस्जिद कभी अजान से महरूम नहीं रही, कभी नमाज से महरूम नहीं रही। लेकिन यजीद के खाते में ये गुनाह भी लिखा गया कि 3 दिन तक रसूल की मस्जिद को जमात से महरूम रखा गया था। आप फरमाते हैं लेकिन मैं देखता जब भी अजान का वक्त होता बाकायदा अजान की आवाज़ आती, नमाज का वक्त होता तो जमात तिलावत की आवाज़ आती। मैं हैरान होता कि मस्जिद में आदमी कोई नहीं है, ये अजान कौन दे रहा है, ये कुरान की तिलावत कौन कर रहा है। कहते हैं 15 वक्त की नमाज यानी 3 दिन की नमाज मैंने इस तरह पढ़ी कि बाकायदा अजान की आवाज़ सुनता, तिलावत की आवाज़ सुनता। इब्ने कसीर ने लिखा अल बिदाया वन निहाया में, कहते हैं एक दिन मैंने ये सोचा कि ज़रा देखूं ये अजान कौन दे रहा है। अच्छी तरह मस्जिद नबी को देखा और जब अजान शुरू हुई आवाज़ की सिमत में चलने लगा। कहते हैं चलते चलते मैं एक जगह पहुंचा, मैंने क्या देखा कि वो अजान की आवाज़ कब्र रसूल से आ रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से अजान की आवाज़ आती, तिलावत की आवाज़ आती। ये गुंबद खजरा के मकी अपनी मस्जिद को कैसे अजान से अपनी मस्जिद को अजान से कैसे खाली रखते, जमात से कैसे खाली रखते। मेरे मुस्तफ़ा की कब्र से आवाज़ का आना, अजान का आना, कुरान की तिलावत की आवाज़ का आना मेरे मुस्तफ़ा करीम की हयात की दलील है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीज़ों, वो जो सालारे काफिला था हुसैन बिन नुमैर, इस बदबख्त को मदीने पर चढ़ाई करने की सज़ा ये मिली कि एक बीमारी में मुब्तला होकर वो मदीने में मरा। एक औरत के बेटे को जुल्मन उसने कत्ल किया था और उस औरत ने कसम खाई थी कि अगर मैं सालारे काफिला हुसैन बिन नुमैर पर काबू पा गई तो उसकी लाश को जलाऊंगी। चुनाचे जब उसकी कब्र को खोदा गया तो देखा एक सांप है जिसने सर पे लिपटा डाला हुआ है और उसकी नाक को चूस रहा है, और एक सांप पाँव की तरफ है, पाँव में लिपटा डाला हुआ है और डस रहा है। लोगों ने कहा अल्लाह की बंदी इसको क्या सज़ा देना, ये तो अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल रही है। कहा नहीं,
मेरा गुस्सा तो अल्लाह के लिए है। वुजू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, मौला मौला इन सांपों को हटा ले। फिर छड़ी मारी, वो दोनों सांप गायब हुए। फिर यजीद के उस सालार हुसैन बिन नुमैर की लाश को निकाला और उसको जला दिया गया। मेरे दोस्तों, फिर यजीदी लश्कर मदीने पर हमला आवर हुआ। यहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत थी। आपकी फौजों ने डट कर यजीद का मुकाबला किया। यजीद बदबख्त की फौजों ने जब ये देखा कि अब हम आगे शहर में दाखिल नहीं हो सकते, तो उन्होंने बैतुल्ला शरीफ पर पत्थर बरसाने शुरू किए। खाना काबा उन दिनों उसकी छत लकड़ी की थी। यजीद की फौज ने जब मोटे मोटे पत्थर मिंजनीक में रखकर बैतुल्ला पर बरसाए, तो उसका असर यह हुआ कि वो पत्थर आकर बैतुल्ला शरीफ की दीवारों से टकराए, जिससे इमारत मखदूश हुई। जगह जगह से उसमें दरारें पड़ गईं। उन दिनों हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिये में जन्नत से जो दुम्बा आया था, उसके सींग और खुर बैतुल्ला की छत पर पड़े थे। अब वो पत्थर जब आकर टकराते तो उनसे चिंगारी निकलती। वो चिंगारी बैतुल्ला के गिलाफ को लगी, गिलाफ जला। लकड़ी की छत थी, वो छत जली। चुनाचे यजीद के दौर में जो दूसरा सदमा हुआ वो ये हुआ कि बैतुल्ला शरीफ की इमारत मखदूश हुई। उसके बाद अभी इस मक्का के मुहासरे को 2 हफ्ते भी नहीं गुजरने पाए थे कि यजीद मुल्क शाम में एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला होकर 42 साल की उम्र में वासिले जहन्नम हुआ। दर्द कौलन मुब्तला हुआ और कभी इधर करवट लेता तकलीफ से, कभी उधर करवट लेता और इसी में जिल्लत की मौत, खून थूकता हुआ मर गया। जब उसकी मौत की खबर मक्का आई तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया, ओ तागूतियो, तुम्हारा सबसे बड़ा तागूत यजीद मारा गया है। यजीदी फौज के पांव खड़ गए। आज मुल्क शाम आप चले जाएं, हर तरफ आपको अहले बैत के मज़ारात नजर आएंगे, सरों के मशहद नजर आएंगे। यजीद की कब्र ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। किस जगह यजीद की कब्र? बस बाज़ लोग बताते हैं कि कोई पुराना बाजार है, उस बाजार में किसी जगह यजीद की कब्र है और किसी दौर में उस जगह कब्र पर भट्टी बना दी गई थी, वहाँ लोहा पिघलाया जाता था। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, जालिम इसी अंजाम से 2-4 होते हैं। देखो, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद कातिलाने हुसैन से बदला लेना ज़रूरी था। किस तरह बदला लिया जाए? अरे भाई, कौन बदला ले? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे हुसैन के कातिलों से बदला लेगा। चुनाचे मैंने आपको मुहर्रम के इब्तिदाई अय्याम में ये बताया था कि हज़रत इमाम मुस्लिम जब कूफा पहुँचे थे तो एक आदमी के घर में उतरे थे जिसका नाम था मुख्तार बिन उबैदा सख्फी। यही मुख्तार खड़ा हुआ और इसने ऐलान किया, ऐ लोगो, आज से मैं इमाम हुसैन के कातिलों का बदला लूंगा। जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया मुझे बताओ, मैं उससे बदला लूंगा। चुनाचे उसने कहा, मुझे इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने मुकर्रर किया है। लोगों ने हजरत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया से पूछा, अगरचे आप उसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन फरमाया कि मेरे भाई के कत्ल का बदला भी ज़रूरी है। चुनाचे अब मुख्तार ने बदला लेना शुरू किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मुख्तार ने 70,000 आदमी कत्ल किए हैं इमाम हुसैन के कत्ल के बदले में। 70,000। उसका कहना था कि जो खुश हुआ है उसको भी बताओ मैं कत्ल करूंगा, और जो राजी हुआ उसको भी कत्ल करूंगा। छोटे बड़े डालकर 70,000 आदमी उसने कत्ल किए। बल्कि एक यजीदी दरियाए फुरात के किनारे बैठकर बातें कर रहा है। कहने लगा, देखो, जिसने भी इमाम हुसैन को कत्ल किया उसको दुनिया में कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मिली है। मैं भी इमाम हुसैन के कातलों में शामिल था, लेकिन मुझे तो कोई सज़ा नहीं मिली। ये कहकर वो चिराग दुरुस्त करने लगा। चिराग के करीब गया, हवा चली, चिराग की लौ भड़की, आग कपड़ों को लगी। करीबी दरिया था, आग बुझाने के लिए दरिया में कूदा। अब पानी में जाने के बाद आग बुझ जानी चाहिए थी, लेकिन दुनिया देखती है, मालूम होता वो आग नहीं बल्कि पेट्रोल है। आग तो और बढ़ती जा रही है। उसी आग के अंदर जलकर वो वासिले जहन्नम हुआ। एक आदमी अच्छा भला बीना था, नाबीना हो गया। लोगों ने कहा, तू तो अच्छा भला बीना था, देखता था, नाबीना कैसे हो गया? कहने लगा, मैं रोज़ाना 1000 मरतबा माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रोज़ाना हज़रत इमाम हुसैन को गालियाँ दिया करता था। कहता, एक रात आसमान से 2 सितारे टूटे
और मेरी आंख में लगे और उस दिन से मैं नाबीना हो गया। एक यजीदी के हालात में मैंने पढ़ा कि वो बड़ा खूबसूरत था, कुछ दिन गुजरे तो उसकी रंगत बिल्कुल स्याह हो गई और चेहरा मकरू हो गया। लोग कहने लगे तेरा चेहरा स्याह कैसे हो गया? कहने लगा रोज़ाना रात को जब मैं सोता हूँ 2 आदमी आते हैं, मेरा बाजू पकड़कर एक जगह ले जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी आग जल रही है, वहाँ ले जाकर मुझे आग में उल्टा कर देते हैं, जिससे मेरा ये चेहरा स्याह हो गया। कहा तेरा कसूर क्या था? उसने कहा मेरा कसूर सिर्फ ये था कि जब इमाम हुसैन शहीद हुए थे तो मैंने उनका सर अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था, मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। और फिर जिल्लत की मौत वो मरा कि उसके जब वो मरा है तो जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, इसी तरह एक यजीदी हजरत इमाम अली मकाम आपके पैरहन मुबारक को उतारने वाला, उसने आपका लिबास उतारा था और इमाम का पानी बंद किया था। इसके बारे में मौरखीन ने लिखा एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि ऊपर का धड़ इसमें गर्मी महसूस होती और नीचे के धड़ में सर्दी महसूस होती। ऊपर का जो जिस्म, पेट और सीने का हिस्सा, इस पर लोग आग लाकर रखते और पाँव, और उससे नीचे के हिस्से पर लोग बर्फ लाकर रखते। और लिखा है कि उसको सत्तू 5 मटके दूध और सत्तू के पिलाए जाते, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती थी। यहाँ तक कि इतना प्यासा हुआ कि उसी प्यास में इतना पानी पिया कि उसका पेट फट गया और वो वासिले जहन्नम हुआ। गरज ये कि जो भी इमाम अली मकाम के कत्ल में शरीक हुआ, अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बनाया। एक बुजुर्ग हजरत सुलेमानुल अम्श, ये ताबई हैं और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो के उस्ताद हैं। आप हज करने के लिए आए हुए हैं। दौरान तवाफ़ आपने देखा एक आदमी काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे और मैं जानता हूँ कि तू मुझे माफ़ नहीं फरमाएगा। आप उसके पास आए, फरमाया तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? उसने कहा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। फरमाया तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? उसने कहा मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया तुमने गलत कहा, अल्लाह का अर्श बड़ा है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा गुनाह क्या है? उसने कहा मेरा गुनाह ये कि मैं उन 40 आदमियों में से हूँ जो इमाम हुसैन का सर यजीद के दरबार में लेकर आए थे। हम एक जगह रात को हमने पड़ाव डाला, मेरे कुछ साथी खाना खाकर सो गए, कुछ सोने लगे, मैं सोने की तैयारी करने लगा। मैंने अचानक आसमान से रोशनी देखी और मैंने एक बादल देखा, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से आकर लगा। और फिर मैंने देखा कि जब वो बादल छटा तो उसमें कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं। अचानक आवाज़ आई, ए अबुल बशर आदम, आइए और आकर इन कुर्सियों पर बैठ जाइए। ए इब्राहिम, आइए और आकर इस कुर्सी पर बैठ जाइए। गरज ये कि एक एक अल्लाह का नबी आता रहा और उस कुर्सी पर बैठ गया। फिर एक और बड़ा बादल आया। कहता है कि जब वो बादल छटा तो मैंने देखा कि उसमें अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाए और आकर कहा, ए गिरोहे अंबिया, ये वो जालिम हैं जो मेरे हुसैन के कातिल हैं और ये मेरे हुसैन का सर अक़दस है, आओ मेरे हुसैन पर सलाम पेश करो। कहते हैं उसके बाद एक एक मेरे साथी को पकड़कर लाया जाता रहा और अल्लाह के रसूल अपने हाथ से ज़िबा करते रहे। कहते हैं जब मेरी बारी आई, मुझे पकड़कर लाया गया तो मैंने हाथ जोड़ लिए, ए अबुल कासिम, या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मैं कातिलों में से नहीं हूँ। हुजूर ने फरमाया तो खुश तो हुआ था। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने मेरे मुँह पर थूक दिया और मुझे धक्का दिया, जा अल्लाह ताला तुझे तेरी हड्डियों को जलाए और तू जहन्नम की आग में जले। लिहाजा वो दिन है और आज का दिन है, मैं काबा का खिलाफ पकड़कर दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे बख्श दे और मैं जानता हूँ कि तू मुझे नहीं बख्शेगा। सुलेमानुल अम्श कहते हैं उसकी ये बात सुनकर मैं पीछे हट गया कि बदबख्त तूने इतना बड़ा गुनाह किया, तेरी नहूसत की वजह से कहीं हम सब लपेट में ना आ जाएं। गरज ये कि जिसने भी इमाम अली मकाम और आपके रफ़ाक़ाए कार को जुल्मन कत्ल किया, वो दुनिया में इबरत का निशान बनाया गया। मुख्तार ने कहा कल मैं उस आदमी को कत्ल करूँगा जिसके कत्ल करने से अल्लाह भी राज़ी होगा, उसका रसूल भी राज़ी होगा, अल्लाह के फरिश्ते भी राज़ी होंगे। मुख्तार का एक मुहाफिज़ ख़ास था, अमर बिन अब्दुल्ला। वो कहता मैं समझ गया कि मुख्तार का इशारा किसकी तरफ है। कहता मैंने कुछ सिपाहियों को अमर इब्ने साद के घर भेजा, उसका दरवाज़ा सिपाहियों ने खटखटाया, बेटा बाहर निकला, तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा वो घर में है, ज़रा चलो अपने बाप को बुलाओ।
बाप ने टाल दिया। इसके लड़के अमर बिन साद के लड़के हफ्स को पकड़कर मुख्तार के पास लाया गया। मुख्तार ने कहा तेरा बाप कहाँ है? कहा वो घर में बैठा हुआ है। मुख्तार बिन उबैदा सक़फ़ी ने कहा अपने बाप से कहे अब घर में बैठने का क्या फ़ायदा, उस वक्त बैठना चाहिए था जब इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए निकला था। सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर अमर बिन साद का सर काट कर लाओ। सिपाही घर गए, अमर बिन साद को बड़ी जिल्लत के साथ घर से खींचकर बाहर निकाला और फिर उसके सर को काटा, लाश के टुकड़े किए, मुसले किए और सर लाकर मुख्तार को दिया। मुख्तार ने अमर बिन साद के बेटे से कहा देखो इस सर को पहचानते हो किसका सर है? कहा हाँ ये मेरे बाप का सर है और अब उनके बगैर इस दुनिया में मज़ा नहीं है। मुख्तार ने कहा तूने ठीक कहा। तलवार लेकर अमर बिन साद के लड़के का सर उतारा। कहा तेरे बाप का सर तो मैंने हुसैन के बदले में काटा और तेरा सर अली अकबर के बदले में काटा है। उसके बाद मुख्तार ने रक्काद नामी एक यजीदी था जिसने हजरत इमाम मुस्लिम के बेटे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम की पेशानी में तीर मारा था। जब उसने तीर चलाया तो हजरत ने अपना हाथ माथे पर रख लिया सर बचाने के लिए, लेकिन वो तीर आपके हाथ को छेदता हुआ पेशानी में पैवस्त हुआ। यह रक्काद कहता है कि मैंने बाद में वो तीर निकालना चाहा तो तीर तो निकल आया लेकिन वो जो लोहे का फल था वो नहीं निकला। इसको भी पकड़ा गया। लोगों ने कहा देखो इसका जुर्म बड़ा संगीन है, इसने कितना जुल्म किया था। इसको एक कमरे में ले गए, कहा तूने हजरत इमाम के बेटे को कत्ल किया था, हम तुझे कत्ल करेंगे। फिर तीर और नेज़े मार मार कर उसको वासिले जहन्नम किया। एक आदमी जिसका नाम था हकीम बिन तुफैल ताई, ये वो था जिसने हजरत अब्बास के बाजू कलम किए थे और आपका पाजामा मुबारक उतारा था। इसको जब पकड़ा गया तो इसके घर वालों ने मुख्तार के लिए सिफारशी तलाश किया। सिफारशी भी वो कि जिसकी सिफारिश को मुख्तार मानता था। अब सिफारशी के लिए जब सिफारशी मुख्तार के पास जाने के लिए निकला तो सिपाहियों ने कहा देखो इसका जुर्म बड़ा संगीन है, अगर ये मुख्तार के पास गया तो ये बच जाएगा। इसको एक खाली मकान में ले गए, कहा तूने इमाम का लिबास उतारा था, हम तेरा लिबास उतारेंगे। और उसके बाद तीरों से और नोकीले पत्थरों से मार मार कर उसको वासिले जहन्नम किया और फिर लाश के टुकड़े किए और उसी जगह आग जलाई और लाश के टुकड़े उस आग में जला दिए। शिमर बदबख्त और खौला बिन यजीद, ये खौला जो था ये अपने मकान के अंदर था। मुख्तार के सिपाहियों ने जब छापा मारा इसको पता चल गया, ये जल्दी से अंदर एक कमरे में छुप गया और बीवी से कहा कि जब मेरे बारे में सिपाही पूछें तो कह देना कि घर में नहीं है। अब जब सिपाहियों ने दरवाज़ा खटखटाया और मुख्तार की ये खौला बिन यजीद की बीवी बाहर आई, ये वही खौला था ना जिसने इमाम अली मकाम के सर को नेज़े पर उठाया था और घर में चारपाई के नीचे फेंक दिया था। ये वही जालिम था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया और इसकी बीवी आई दरवाजे के ऊपर, तेरा शौहर कहाँ है? उसकी बीवी ने जुबान से तो कहा कि घर में नहीं है, हाथ से इशारा किया कि फुला कमरे में छुपा हुआ है। सिपाही अंदर गए, खौला को पकड़ कर लाए और बड़ी जिल्लत के साथ उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे वासिले जहन्नम किया और सर काट कर अमर बिन साद ये मुख्तार के पास भेज दिया गया। अब शिमर को जब ये पता चला कि मुख्तार कातिलाने हुसैन को कत्ल कर रहा है तो अब वो अपने गुलाम जुर्राबी को लेकर वहाँ से दौड़ा और कूफा और बसरा के दरमियान एक जगह थी, एक गांव था जिसका नाम था किल्तानिया। इस मुकाम पर जब ये आया तो किल्तानिया के इस मुकाम पर मुख्तार के कुछ सिपाही फौजी चौकी बनाने आए हुए थे। यहाँ शिमर ने एक मजदूर को पकड़ा, उसको मारा पीटा और अपना एक ख़त दिया कि जाओ ये मुसब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के जो भाई हैं मुसब बिन ज़ुबैर, उनको ये ख़त दे आओ। अब वो मजदूर ख़त लेकर चला, रास्ते में मुख्तार का एक सिपाही मिल गया, उससे शिकायत की देखो इस बदबख्त ने मुझे मारा है। इस तरीके से शिमर का पता लग गया। मुख्तार को इत्तला दी गई, मुख्तार ने सिपाही भेजे। खुद शिमर का गुलाम ज़ुराबी ये कहता है कि मैंने शिमर से कहा कि यहाँ रात ना रुको, मुझे खौफ है। तो शिमर ने कहा तुझे कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, मुख्तार का खौफ है, मैं तो 3 दिन यहाँ किल्तानिया में ठहरूंगा। वो ज़ुराबी गुलाम कहता हम रात को सोए हुए थे, मुख्तार के सिपाहियों ने शब खून मारा। वो तो कहता कि मैं तो नंगे पाँव दौड़ गया, लेकिन मेरे पीछे मैंने आवाज़ सुनी कि लोगों ने शिमर के सर को नेज़े पर उठाया हुआ था। शिमर की लाश को
टुकड़े टुकड़े किया, लाश को जलाया गया और उसके लाश के बाकी आज़ा कुत्तों के खाने के लिए छोड़ दिए गए और सर मुख्तार के पास भेज दिया गया। अब मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, इब्ने ज़ियाद बाकी था। इब्ने ज़ियाद इस वाक़े के बाद शाम जा चुका था। मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद को खत भेजा कि वहां जाकर क्यों बैठ गया, अगर तुझ में जुर्रत और बहादुरी है तो लश्कर लेकर निकल। उधर से इब्ने ज़ियाद लश्कर लेकर निकला, इधर से मुख्तार लश्कर लेकर निकला। दोनों का एक मुकाबले पर मार्का हुआ और अल्लाह ताला ने इस मार्के में मुख्तार को फतह अता फरमाई और इब्ने ज़ियाद को शिकस्त हुई। ज़िल्लत के साथ इब्ने ज़ियाद कत्ल किया गया कि उसकी गर्दन को 3 जगह से काटा गया। और फिर इमाम अली मकाम की शहादत के 6 साल के बाद, देखो ज़्यादा नहीं, 6 साल के बाद अल्लाह ने हालात को ऐसे बदल दिया। यजीद इमाम की शहादत के बाद सिर्फ 3 साल जिंदा रहा, इब्ने ज़ियाद इमाम की शहादत के बाद सिर्फ 6 साल जिंदा रहा। इसी ज़िंदगी के लिए तुमने आखिरत को बर्बाद किया था, इस ज़िंदगी के लिए तुमने अपनी आखिरत बर्बाद की थी। अब उसके बाद मुख्तार के पास उसी गवर्नर हाउस के अंदर, उसी थाल के अंदर, उसी मुहर्रम की 10 तारीख को 6 साल के बाद इब्ने ज़ियाद का सर पेश किया गया। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है कि इब्ने ज़ियाद का सर दरबार के अंदर रखा हुआ है, लोग आकर उसको देखना चाहते हैं। इब्ने ज़ियाद इबरत का सामान बना हुआ है। अचानक लोगों के मजमे में शोर बुलंद हुआ, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। लोग एक तरफ हटने लगे, देखा एक पतला सा हाथ भर का एक सांप है जो रेंगता हुआ आया और आकर इब्ने ज़ियाद के नथने से उसके सर में चला गया और कुछ देर सर में रहने के बाद फिर बाहर आया और गायब हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई, आ गया, आ गया। फिर लोगों ने देखा कि वो सांप आया और मुंह से उसके सर में दाखिल हुआ और जब तक चाहा सर में रहा। गोया ये अल्लाह की तरफ से अजाब उस बदने हाथ के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। एक एक करके सारे कातिलों को वासिले जहन्नम किया गया। ये अंजाम नहीं है, अरे भाई ये तो दुनिया से है, क़यामत तक अजाब पाते रहेंगे और उखरवी सज़ा भी बाकी है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो मुख्तार था जिसने 70,000 इमाम के कातिल कत्ल किए थे, एक वक्त आया कि इसने नबूवत का दावा किया। इसने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर वही आती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सरकोबी के लिए हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई थे और आपकी तरफ से कूफा के गवर्नर मुकर्रर थे, आपने मुख्तार को कत्ल किया और फिर उसी गवर्नर हाउस के अंदर हज़रत मुसअब के सामने मुख्तार का सर पेश किया गया। ये तारीख़ है जो अपने आप को दोहराती है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, आज इतने अरसे गुजर जाने के बाद आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो यजीद से अपनी हक़्क़े नमक अदा करते हुए ये कहते हैं कि यजीद तो जन्नती था, यजीद तो बख्शा हुआ है, यजीद को बुरा ना कहो, वो एक सहाबी का बेटा है, वो भी सहाबी के बेटे थे, ये भी सहाबी का बेटा है, उसको बुरा ना कहो। अरे यजीद को अपना बाप बनाने वालों, बात सिर्फ इतनी सी है, तुम पर किस जगह पर ये इल्हाम हो गया कि यजीद जन्नती है? तुमसे किसने कह दिया यजीद जन्नती है? तुम बुखारी की जिस हदीस का हवाला पेश करते हो, सुनो सुनो, उस हदीस मुबारक के बारे में। वो हदीस मुबारक बुखारी शरीफ के अलावा सिहा की तमाम किताबों के अंदर मिलेगी। हज़रत उम्मे हराम फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सहाबिया फरमाती हैं, हुजूर मेरे घर में सोए हुए थे, अचानक बेदार हुए और मुस्कुराने लगे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुस्कुराते हैं? फरमाया, मैंने अपनी उम्मत के एक लश्कर को समंदर के ऊपर जिहाद करते हुए देखा है, उसके लिए बशारत है। फिर फरमाती हैं, हुजूर सो गए, थोड़ी देर के बाद फिर उठे। फरमाया, मैंने हुजूर को मुस्कुराते देखा तो हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हुजूर ने पहले जैसे ही अल्फाज फरमाए, यानी पहले जो कहा था, मैंने अपनी उम्मत के एक लश्कर को देखा कि वो सफ़र कर रहा है और वो कुस्तुनतुनिया के लश्कर को फतह, वो पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा, हुजूर ने फरमाया वो बख्शा हुआ है, या कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। अब ये हदीस इस जगह पर ख़त्म हो जाती है। मैंने जो बात आपसे करनी है वो ये, हज़रत उम्मे हराम आप फरमाती हैं, पहले ख्वाब के बारे में जब हुजूर ने पहली मर्तबा उठकर बताया कि मैंने एक बहरी
काफिला देखा है कि जो समंदर पर इस तरह जिहाद कर रहा जैसे बादशाह तख्त पर बैठकर हुकूमत करते हैं। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी उसमें शामिल फरमा लें। हुजूर ने फरमाया तुम उन्हीं में से हो। और फिर जब दूसरी मरतबा हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के एक लश्कर को समंदर पर जिहाद करते देखा, वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा, वो या कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा, वो बख्शा हुआ है। तो फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे उसमें भी शामिल फरमा ले। हुजूर ने फरमाया तुम तो पहले वाले में हो। अब हदीस यहाँ ख़त्म हो जाती है। हदीस के अल्फाज हैं अव्वलो जैशम में उम्मती यकजूना मदीना था कैसरा मफूरुल्लहुम, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ होगा। अब ये हदीस इस जगह पर ख़त्म। अब यहाँ से लोगों के पेट में मरोड़ शुरू। वो कहने लगे भाई यजीद पहले लश्कर में शामिल था, मुझे साबित तो करो, बताओ तो हदीस में यजीद का लफ्ज़ भी है कोई? अरे भाई हदीस में तो कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने तो सिर्फ ये फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो बख्शा हुआ होगा। अब बहस इसी में होगी ना कि यजीद पहले लश्कर में था या नहीं था, इसमें बहस होगी। तो तुम किस बुनियाद पर कहते हो कि यजीद तो अज़रूए हदीस जन्नती है? मैं ज़ालिमों तुम्हें क़यामत तक का टाइम देता हूँ। जितना टाइम तुमने जनाबे वाला ये अपना ईमान बिगाड़ने में लगाया, ये यजीद को अपना बाप बनाने में लगाया, मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि ज़रा कोई क़यामत तक का टाइम है। अरे भाई कोई एक हदीस पेश करो जिससे ये साबित हो कि यजीद जन्नती हो, वरना हम हदीस पेश करते हैं। हवाला नोट करो जिसका दिल चाहे। यजीद के लिए मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। इब्ने कसीर ने अलबिदाया व निहाया के अंदर इस हदीस को नकल किया। यही हदीस तिबरानी औसत के अंदर आपको मिलेगी, कंजुल अम्माल के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन युगय्यिरु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युक़ालु लहू यजीद। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जो आदमी मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा, मेरी सुन्नत को मिटाएगा, वो बनु उमय्या का यजीद होगा। बोलो हुजूर फरमाते मन अहया सुन्नती फ़क़द हब्बनी व मन हब्बनी काना माइया फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तो जो सुन्नत को जिंदा करे बोलो वो जन्नती है या नहीं? सारे बोलो वो जन्नती है या नहीं? अरे भाई जन्नती है। तो जो सुन्नत को जिंदा करे वो जन्नती, तो जो सुन्नत को मिटाए वो जहन्नमी हुआ या नहीं हुआ? और ये यजीद जिसको तुम अमीरुल मोमिनीन कहते हो, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारजुन नबुव्वत शरीफ पढ़कर देखो। मदारजुन नबुव्वत जिल्द अव्वल सफ़ा 153 जो मेरे पास है। बोलो नबी पाक की अज़वाजे मुत्तहरात हमारी माएँ हैं या नहीं? कुरान कहता वज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। तो जो अपनी माँ से निकाह करना चाहे, हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं तबा कर यजीद पलीद दर रक्त आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप फरमाती हैं यजीद उम्मुल मोमिनीन। हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं यजीद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से निकाह करना चाहता था। अरे जो अपनी माँ से निकाह करना चाहे हजार लानतें हो उस पर। ऐसे पलीद को हम हरगिज़ अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते। ऐसा पलीद इन्हीं को अमीर मुबारक हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, यजीद हरगिज़ पहले लश्कर में शामिल नहीं था। मेरी नहीं मानते तो अपनों की मान लो। कारी मोहम्मद तैयब साबिक मोतमिम दारुल उलूम देवबंद, उसने अपनी किताब यजीद और करबला में लिखा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक लश्कर रवाना हुआ सफ़वान बिन औफ की क़यादत में। जब ये लश्कर मुकाम फ़र्क दूना पर पहुँचा तो एक वबाई बीमारी ने इस लश्कर पर हमला किया और बहुत से लोग इसमें जाँ बहक हुए। यजीद को पता चला तो कहने लगा मैं अच्छा हुआ मैं नहीं गया, वरना मैं भी मारा जाता। हज़रत अमीर मुआविया को पता चला तो आपने दूसरा लश्कर भेजा। उसमें यजीद को कहा तू भी जा ताकि जो तकलीफ़ें दूसरों को आई हैं वो तुझे भी आएँ। तो यजीद गया था। कारी मोहम्मद तैयब ने लिखा कि वो दूसरे लश्कर में गया था और हदीस के अल्फाज हैं अव्वलो जैशम मिन उम्मती, वो पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो बख्शा हुआ होगा। लिहाजा यजीद दूसरे लश्कर में गया था, लिहाजा उसके बख्शे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात शिबली नौमानी ने भी लिखा है और सुलेमान नदवी ने भी लिखा है कि हज़रत पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए गया
वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी के दौर में 32 हिजरी में गया था और यजीद 27 या 26 हिजरी में पैदा हुआ था। जिस वक्त पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए गया उस वक्त यजीद 6 साल का या 5 साल का था। जालिमो, तुम्हारा बेटा भी कभी गया इस काम के लिए? इतनी उम्र में तुमने यजीद को भेजने के लिए कोई रिश्तेदारी तुमने उससे रचानी है? बताना सिर्फ ये है कि हरगिज़ हरगिज़ वो पहले लश्कर में शामिल नहीं था। उसके बाद कितने ही लश्कर गए। तहकीक ये बताती है कि यजीद कुल 7 लश्कर कुस्तुनतुनिया पर हमलावर हुए हैं। 7 लश्कर, कुल 7 लश्कर हमलावर हुए, उनमें यजीद 5वें लश्कर में गया था। अच्छा, एक माना यह है कि जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा पहला लश्कर वो बख्शा हुआ होगा। एक माना यह कि जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो बख्शा हुआ होगा। तो सुलेमान नदवी ने लिखा है और शिबली नौमानी ने लिखा सीरतुन नबी में कि ये कब फतह हुआ था कुस्तुनतुनिया? सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में 87 हिजरी के अंदर कुस्तुनतुनिया फतह हुआ था। यजीद तो 63-64 में ही मर गया था, तुम उसको उस लश्कर में शामिल करने पर तुले हुए हो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, तो दरायत भी ये कहती है। अच्छा, अगर 2 मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि यजीद पहले लश्कर में शामिल था, फिर भी इनका मकसद और मुद्दा पूरा नहीं होता। देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नती हो गया। ठीक है, बोलो कादियानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं या नहीं? बोलो भाई, पढ़ते हैं। हम उन्हें काफिर क्यों कहते हैं? हुजूर पाक की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले वो जन्नती हो गया। लेकिन हम कहते हैं जो कादियानियों को मुसलमान माने वो भी काफिर होगा। आप कहेंगे इसलिए कादियानी काफिर हैं कि जरूरियात दीन में से एक जरूरी अकीदा खत्म नबुव्वत के मुनकिर होने की वजह से वो इस बशारत से निकल जाते हैं। देखो, हुजूर ने फरमाया जब हाजी हज करके आए तो उससे अपनी बख्शिश की दुआ कराओ, क्योंकि वो बख्शा हुआ है। हाजी बख्शा हुआ है, लेकिन हज करने के बाद वही हाजी आकर शराब पीने लगे, जिना करने लगे, मुर्तिद हो जाए। बोलो कि अब भी उस बशारत का हकदार है वो? भाई, जब तक वो खैर और भलाई पर था, नेकी पर था, इस बशारत का हकदार था। और जब उसने भलाई छोड़कर बुराई के रास्ते को इख्तियार किया तो इस बशारत से खुद ब खुद महरूम हो गया। अगरचे यजीद पहले लश्कर में शामिल था, लेकिन अपनी बात की बदामालियों की वजह से वो इस बशारत से निकल जाता है। इब्न कसीर लिखते हैं, मा मिन यौमिन इल्ला युज़बहु मखमूरन, कोई सुबह ऐसी नहीं होती थी कि यजीद शराब पीकर बेदार ना होता हो। उसके दरबार में शिकारी कुत्तों का जिक्र होता था, रीछों की लड़ाई देखा करता था, बंदरों के सरों पर सोने की टोपियां पहनाया करता था। ईमान से बताना भाई, बंदर से खेलने वाले को क्या कहते हैं? बोलो यार, ये है देवबंदियों का अमीरुल मोमिनीन जो मदारी है। ऐसा मदारी, ऐसे मदारियों को ही मुबारक हो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, बात सिर्फ ये है, जालिमों तुमने बनाया भी तो किसको अपना इमाम बनाया? यजीद को। देखो, सीधी सी बात है, सारी बातें ये कहते हैं यजीद हक पर है, कहते हैं यजीद रहमतुल्लाह अलैह, हम कहते हैं यजीद लानतुल्लाह अलैह। ये कहते हैं यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहो, वो सहाबी का बेटा था। हज़रत इमाम हुसैन तो रसूल के बेटे थे। बात सिर्फ ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर नहीं था। बात इतनी है कि अगर ईमान हो तो वो ईमान नफ़ा देगा, निस्बत नफ़ा देगी। हज़रत अमीर मुआविया हमारे सर के ताज हैं, रसूलुल्लाह के अजीम जलीलुल कदर सहाबी हैं हज़रत अमीर मुआविया। जो हज़रत अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार करे वो गुमराह है, बेदीन है। हमारे अहले सुन्नत का इस पर इजमा और अकीदा के हज़रत अमीर मुआविया रसूलुल्लाह के जलीलुल कदर सहाबी हैं। हम उनकी शान में हरगिज़ कोई बेअदबी और गुस्ताखी नहीं करते, वो हमारे सर का ताज। लेकिन मामला जहाँ तक यजीद का है, उलमा में इख्तिलाफ यजीद के कुफर में हो सकता है, यजीद के फासिक व फाजिर होने में किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। ये अभी 14वीं सदी के देवबंदी वहाबी जिन्होंने इख्तिलाफ किया, जो हक के नमक अदा करने खड़े हो गए, कहते हैं वो तो बख्शा हुआ था, नेक था। कितना नेक था मैंने बताया। इब्ने कसीर ने क्या लिखा है, इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, एक मरतबा यजीद मदीने आया हुआ, आखिरी बातें, मदीने आया हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया गया। जब यजीद से मिलने आए तो यजीद ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को रोक दो, सिर्फ शहादतैन पढ़ो। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी, हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया गया। यजीद के पास से खुशबू आ रही है। इमाम साहब ने फरमाया, ये कैसी खुशबू है? यजीद ने कहा, ये उस शराब की है जो मुल्क शाम में बनती है, और इससे बेहतरीन शराब कोई नहीं है। एक सिपाही से कहा, जाओ हुसैन के लिए भी शराब का प्याला लाओ। आपने लाहौल पड़ी, डांटा।
उसने कहा क्या हुआ, शरीयत मुस्तफ़ा में हराम है। अरे भाई ईसाइयत में जायज़ है, यही समझ कर पी लिया कर। देखो शराब को अगर कोई हराम समझ कर पिए तो काफिर नहीं होगा, गुनाहगार होगा, लेकिन शराब को जो हलाल समझ कर पिए वो काफिर हो जाएगा। ये किरदार था यजीद का जिसको आजकल लोग अमीरुल मोमिनीन कहते। शिकारी कुत्तों का दरबार में जिक्र होना, नमाज़ें छोड़ना। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मैं तो जो आखिरी फाइनल बात करता हूं वो ये, तुम कहते हो यजीद हक पर है, हम कहते हैं इमाम हुसैन हक पर है। किस किस का अकीदा कि हजरत इमाम हुसैन हक पर है? सबका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दूसरी राय नहीं होगी। और जो अल्लाह या गौसे आलम या अली, तो दूसरी कोई राय नहीं है, हजरत इमाम हुसैन हक पर। तो मैं तो इनसे कहता हूँ, कई बार कह चुका, कई बार मामला जब हुआ ना, ये कहते हैं मुनादरे का और इसका उसका, कई बार मामला हुआ, तो मैं इनसे कहता हूँ आओ तुम भी आ जाओ और मैं भी। मैं दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरा अशर क़यामत के रोज़ हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में फरमा, तुम दुआ मांगो तुम्हारा अशर यजीद के कदमों में हो जाए। आओ अगर असल हो। देखो हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको आखिरी दम तक इमाम की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे। हैं हम अपनी मोहब्बत का इजहार नाम रख कर भी करते हैं। किसी का नाम मोहम्मद हुसैन, किसी का नाम अहमद हुसैन है, किसी का नाम ग़ुलाम हुसैन। इनसे कहो तुम्हारे नज़दीक यजीद अच्छा है, हक पर है, तो रखो अपने बेटे का नाम यजीद, यजीद खान है, रखो अपने किसी बेटे का नाम यजीद। इनको पता है जिस बेटे का नाम यजीद रखा वो 10वीं मुहर्रम को बाहर गया तो फिर घर वापस नहीं आएगा। लोगों ने कहना यजीद 1400 साल के बाद भी जिंदा। आओ अगर असल हो, रखो अपनी औलाद का नाम यजीद के नाम पर। याद रखो ये जहर का प्याला पी लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी औलाद का और अपना नाम यजीद के नाम पर नहीं रखेंगे, क्योंकि दिल इनका भी गवाही देता है अकीदा मसलक वही सच्चा है जो अहले सुन्नत व जमात का। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ऐसे शर्रियों से महफूज रखे और हजरत इमाम अली मकाम की मोहब्बत पर जिंदा रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई सुनो, ये कुछ सवालात आए हुए हैं भाई, इधर बैठे। हाँ, ये कहते हैं मेरा नाम फ़ैरोज़ अहमद ख़ान है, हमारी मस्जिद के अमीर ने कहा है कि फ़ैरोज़ नाम के आदमी ने हज़रत उमर को शहीद किया, इस नाम से शख्सियत पर असर पड़ता है, क्या ये सही है? जहाँ तक ये बात है तो वो सही है। फ़ैरोज़ अबू लोलो मजूसी उसका नाम था, और इसी दुश्मनी की बुनियाद पर आपने देखा होगा कि बाज़ हिज़ियान बकने वाले फ़ैरोज़ा पत्थर भी पहनते हैं। तो ये लोग ज़्यादा पत्थर फ़ैरोज़ा कौन पहनते हैं आप जानते हैं? वो इसी वजह से कि उस कातिल का नाम जो था फ़ैरोज़ था, तो मुनासिब यही है कि नाम आप बदल दें। बाकी रह गया नज़र का कोई वजीफ़ा, तो कुरान करीम की जो आखिरी 3 सूरतें हैं वो पढ़नी चाहिए। खुला से मुतालिक देखो भाई, खुला ये याद रखिए, इस्लाम में तलाक है और मजबूरी पर खुला है। खुला लेनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो खुला के तरीक़ाकार राइज हैं उसके अंदर ये कि फ़रीक़ैन अदालत में चले जाते हैं और अदालत के अंदर जाने के बाद अदालत जो है खुला करा देती है। लड़का खुला देना नहीं चाहता, कोई कंडीशन भी नहीं होती। खुला के लिए कंडीशन रखी गई और खुला 3 तलाक़ें नहीं होती। हुज़ूर पाक ने खुला को तलाक़ बत्ता करार दिया है, 1 तलाक़ करार दिया। तो अब अदालत में जो बैठे होते हैं वो कोई आलिम दीन मुफ्ती थोड़ी होते हैं, उनको कख पता नहीं होता दीन का, उनको तो बस अपने पैसों से ताल्लुक़ होता है और वो एक गैर शरई काम करते हैं। तो अदालत के ज़रिए से जो खुला होती है वो गैर शरई और मोतबर है, उसकी कोई जनाबे वाला शरीयत के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं होती। शौहर से बीवी अगर खुला लेना चाहे तो कंडीशन है, शौहर शर्त रख सकता है, उस शर्त की बुनियाद पर 1 तलाक़ दी जा सकती है। तो ये जहन में रखो कि खुला 3 तलाक़ें नहीं होती, खुला 1 तलाक़ होती है। ये 1 तलाक़ होती है। हमारे यहाँ होता ये कि खुला को 3 तलाक़ें तसव्वुर कर लिया, उसके बाद बीवी चली गई, उसने किसी जगह किसी से निकाह कर लिया, अब हरामकारी हो रही। आजकल औरतें अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, इस बारे में शरीयत क्या कहती है? ये इस दौर में तो होना है ना भाई। हुज़ूर पाक की हदीस मुबारक है, हुज़ूर ने फरमाया जब क़यामत करीब आएगी तो माँ की निस्बत बीवी की इज्जत होगी
और दोस्त की बाप की निस्बत इज्जत ज़्यादा होगी। हुजूर ने फरमाया मैंने मेराज की रात औरतों को ज़्यादा जहन्नम के अंदर देखा मर्दों की निस्बत। तो पूछा गया या रसूलल्लाह औरतें क्यों ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी? फरमाया वो अपने शौहरों की नाफरमान होंगी। हालांकि देखो शरीयत ने कितने मामलात में औरतों को रुख्सत और आसानी दी है, इसलिए अपने शौहरों की इज्जत किया करो। हुजूर ने फरमाया जो औरत अपने शौहर की इज्जत करे, ताज़ीम करे, अदब करे, अल्लाह ताला उसको हज़रत मरियम और हज़रत आसिया जैसा सवाब अता फरमाए। बुरके का मतलब पर्दा है, लेकिन आजकल बुरके को फैशन बनाया हुआ है। तंग बुरका पहनना, मेरी गुजारिश है कि आप इन्हें अजाब के बारे में बताएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों जैसी वज़ाकत अख्तियार करें, ऐसे मर्दों पर लानत है जो औरतों जैसी वज़ाकत अख्तियार करें, और ऐसा लिबास जिससे जिस्म की वज़ाकत ज़ाहिर हो उस पर भी लानत फरमाई गई है। हुज़ूर ने फरमाया आखिरी ज़माने में ऐसी औरतें आएंगी जब क़यामत करीब होगी, उनके बाल ऊँट के कोहान जैसे होंगे, यानी जूड़े होंगे, और फरमाया लिबास उनका इतना तंग होगा कि ना पहनने के बराबर होगा, देख कर लिबास पहनने के बावजूद वो नंगी नजर आएंगी। हुजूर ने फरमाया वो औरतें जहन्नमी हैं, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हजरत इमाम हसन को जहर किसने दिया था? हमारे यहाँ इसमें उलमा की दो राय हैं। बाज़ कहते हैं कि ये कातिल का पता नहीं था किसने जहर दिया, और बाज़ उलमा के नज़दीक कातिल का पता है। मेरी राय उन उलमा के साथ है जो इस तरफ गए हैं कि हजरत इमाम हसन को जहर आपकी बीवी जोधा बिनते अशअस ने दिया था। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हवाले मेरे पास इसके मौजूद हैं, तकरीबन 11-12 हवाले हैं मुख्तलिफ़ किताबों के, जिनमें आइम्मा ने ये लिखा है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बरादर मुकर्रम मौलाना हसन रज़ा ने आयना आए क़यामत लिखी है किताब, उसके अंदर भी आप लिखते हैं कि जोधा ने यजीद के कहने पर जहर दिया था। और आला हज़रत से इस किताब के बारे में पूछा गया तो फरमाया ये कई बार हमारे सामने पढ़ी गई है, इसको पढ़ा करो, इसमें सही वाक़यात लिखे हुए। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने भी यही लिखा है कि जोधा ने जहर दिया था। मुहर्रम की 11 तारीख का रोज़ा रखना और न्याज करना जायज़ है या नहीं? मैंने आपको बताया कि ईसाले सवाब के लिए किसी दिन और किसी तारीख की कोई कैद नहीं है। आप जिस वक्त चाहें ईसाले सवाब मारे हलाल से कर सकते हैं। और नफली रोज़ा 5 अय्याम के अलावा नफली रोज़ा आप जब चाहें रखें। 11 को भी रोज़ा रख सकते हैं, 12 को भी रख सकते हैं नफली रोज़ा। ये लिखते हैं कि मेरी अपनी दाढ़ी छोटी है, एक मुश्त नहीं है जिस तरह आपकी दाढ़ी है, क्या इसमें कुछ बात है? मेरी दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्त है भाई। बात सिर्फ ये है कि और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जैसे आई है वैसी रखी है। ये सुबह शाम मैंने वो साफ़ कराते हैं ना मैदान, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी नहीं किया। अपने बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल में रहा हूँ और आज ही तकरीरें करते हुए तकरीबन 16वां साल मुझे है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस माहौल में रहते हुए। बज़ाहिर दाढ़ी का मामला तो अल्लाह करीम ही जानता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा ऐसे कराम थे कि उनकी दाढ़ी बिल्कुल ही नहीं थी, तो कोई गुमान तो नहीं रखना चाहिए ना। बात यह कि अब मैं अगर अपनी उम्र के बारे में बात करूं तो भाई 76 से आप हिसाब लगा लीजिए, 34, 35, 36 साल बनती है उम्र। अब उस हिसाब से मेरे ख्याल में इतनी ही दाढ़ी होनी चाहिए। बाकी इस्लाम में दाढ़ी जो है कम से कम शरीयत जो है एक कब्ज़ा होना चाहिए। ये जो हिस्सा है ना इससे कम जो है, हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं हम हज के मौके पर अपनी दाढ़ियों को इस तरह पकड़ते और एक कब्ज़े से ज़्यादा होती तो उसको काट दिया करते थे। तो कम से कम हद जो है एक कब्ज़े से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा। हुजूर फरमाते हैं दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूछें पस्त कराओ। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, मूछें बढ़ाओ और फिर मैदान बिल्कुल साफ़। मूछें इतनी बड़ी कि पानी पीते हैं तो मुंह में बाल जाता है, मकरूह होता है। हुजूर ने यहूदियों और ईसाइयों से तशबीह दी है ऐसे आदमी को कि जिसकी मूछें बड़ी, तो मूछें पस करानी चाहिए, दाढ़ियाँ बढ़ानी चाहिए। वो कहते हैं मौलवी साहब दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी, मंगनी नहीं होगी और ऐसा मसला है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह करीम है, वही काफ़ी है, सब कुछ हो जाएगा। चलो नौजवान तो ये कहते हैं कि भाई ये मसला है, जो बूढ़े बैठे हैं इन्होंने कोई दूसरा प्रोग्राम करना है, इनको तो कम से कम दाढ़ी रखनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। और मैंने अखबार में पढ़ा जमात इस्लामी वालों ने कहा हमारी हुकूमत आ गई तो हम दाढ़ी अलाउंस देंगे। मैंने कहा या अल्लाह ये कुल्फ़ी है, 4 आने वाली 8 आने वाली रुपए, किस हिसाब से दाढ़ी अलाउंस देंगे? बहरहाल दाढ़ी नबी करीम की सुन्नत करीमा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कब्र में जाओ तो खुदा के लिए अल्लाह के बंदो दाढ़ी रखो, जब कब्र में जाओगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी। कम से कम हुजूर देख कर फरमाएंगे ये मेरा उम्मती है। तो इसलिए दाढ़ी को रखो, और ये दाढ़ी रख कर अगर कोई मुंडवा दे तो वो फासिक है।
मुसलसल उसके नामा अमाल में गुनाह लिखा जाता रहता है। और दाढ़ी का मजाक उड़ाना ये शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने की वजह से हराम है। कहते मेरा सवाल ये कि नमाज के लिए पांचे फोल्ड करना जायज़ है या नहीं? नहीं भाई, ये लिखते हैं अक्सर बुजुर्ग लोग ज़बरदस्ती फोल्ड करवाते हैं, तो हमें करना चाहिए या नहीं? जो लोग करवाते हैं उनसे दलील मांगा करो। मैं दलील दे रहा हूँ कि फोल्ड नहीं करना चाहिए। नमाज के अंदर अगर लिबास मुड़ा हुआ हो, नीचे से पांचे मुड़े हुए हैं, आस्तीन मुड़ी हुई हो, या आपने ऊपर की तरफ अपनी शलवार या पाजामे को ओढ़सा हुआ हो, तो नमाज वाजिबुल इआदा होती है, मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इआदा है। सही मुस्लिम की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे नमाज में 3 काम करने से मना फरमाया, मैं बाल ना संवारूँ, 7 हड्डियों से ज़्यादा पर सजदा ना करूँ और लिबास ना मोड़ूँ। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने तफ़हीमुल मसाइल जिल्द 2, 3 के अंदर बड़ी डिटेल से इस पर फ़िक़्ह की किताबों के हवाले दिए हैं और अपना मौक़िफ़ पेश किया है। लिहाजा इस सूरत के अंदर नमाज में लिबास को नहीं मोड़ना चाहिए। आप कहते हैं मौलवी साहब पैंट बड़ी है, ज़बरदस्ती तो किसी ने नहीं पहनाई। अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि अपने पाजामों को, शलवारों को टखनों से ऊपर रखो, जो कपड़ा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में होगा। तो इसलिए अपने लिबास को टखनों से ऊपर रखना चाहिए। अब अगर शलवार बड़ी है उसको अच्छी तरह ऊपर कर लो, आसानी से जितनी ऊपर आ जाए, उसके बाद आप नमाज अदा कर लें। आम हालत में भी और नमाज में भी आपकी शलवार के पाजामे, पांचे, पैंट के ये टखनों से ऊपर होने चाहिए, आम हालत में भी और नमाज के अंदर भी। मेरे भाई का नाम हारिस है लेकिन वो अपना नाम बदलना चाहता है। वजह वो ये बताता है कि इमाम मुस्लिम के बच्चों को शहीद करने वाले का नाम भी हारिस है, इसलिए वो चाहता है कि मेरा नाम बदल दिया जाए। इसकी उम्र 20 साल है। नाम बदलने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप बदलना चाहें तो बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हुजूर के एक सहाबी भी थे जिनका नाम हारिसा था, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर नाम बदलना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नाम बदल सकते। हम अहले सुन्नत या रसूलुल्लाह कहते हैं, लेकिन दूसरे फ़िरके इसकी ममानियत करते हैं। इसकी वजाहत करो। सवाल मुझसे पूछने के बजाय उनसे पूछो ना भाई, अल्लाह के बंदे। मना वो करते हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों मना करते हैं। मुझे क्या पता क्यों मना करते हैं ये तो आप उनसे पूछोगे, लानती हो तुम क्यों मना करते हो। जब कुरान में अल्लाह हज़रत आदम से लेकर हमारे नबी पाक तक हर नबी को या कहकर पुकार रहा है, तो तुम्हें क्यों मौत आ गई पुकारने से? या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना पुकारा या नहीं पुकारा? ये उसूल याद रखो, जब भी पुकारा जाएगा मखलूक को अल्लाह का बंदा समझकर, प्यारा समझकर, तो ये पुकारना जायज़ है। जब भी पुकारा जाए मखलूक को खालिक समझकर, माबूद समझकर, ये पुकारना शिरक है। अल्लाह ने हज़रत आदम को या कहकर पुकारा, नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा। बताओ माबूद समझकर पुकारा या मखलूक समझकर पुकारा? तो जब अल्लाह अपने बंदों को मखलूक समझकर पुकारे, तो तुम्हें अल्लाह के बंदों को मखलूक समझकर पुकारने में क्यों मौत आ रही? फिर अगर ये शिरक है तो नमाज के अंदर ये शिरक कर रहे हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर को या कह रहे हैं या नहीं नमाज के अंदर? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। क्या इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं? आला हज़रत ने यह लिखा है कि बाज़ अलक़ाब बाज़ शख्सियात के लिए मखसूस होते हैं। फरमाते हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए, सहाबाए किराम को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन चूँकि रसूलुल्लाह के जलीलुल क़द्र सहाबी भी थे, इसलिए आपको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। बाकी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफ़सीर कबीर में सलामुन अला इलियासीन की तफ़सीर करते हुए लिखा है कि ये लक़ब है हुजूर का, माना ये है सलामुन अला आले यासीन, सलाम हो आले यासीन पर। यासीन हुजूर का लक़ब है, तो कहते हैं इससे हुजूर की आल पर भी सलाम भेजना साबित हुआ। तो वो कहते हैं इस आयत के रूह से अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। कहते हैं पड़ोस में अगर कोई बदमज़हब रहता हो तो उनको न्याज दे सकते हैं या नहीं? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया ना इनके साथ खाओ, ना पियो, ना नशिस्त व बर्खास्त करो, ना उठो बैठो, ना इनके ईमान की गवाही दो, ये मर जाएं तो ना नमाज जनाजा पढ़ो, ना इनके साथ नमाज पढ़ो, ना इनके पीछे नमाज पढ़ो। वाखिर दावाना हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन
तुम्हें सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफे बुलाया, जिसको बैठे पाए सताया गया, जिसको धोखे से कूफे सलाम मेरे हुसैन, तुम्हें सलाम मेरे हुसैन, तुम्हें सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसका जन्नत से जोड़ा लगाया गया, जिसको सोशे नबी पे बिठाया गया, ज़हर भाई को जिसके पिलाया गया, इब्ने हैदर पिला को सलाम मेरे हुसैन, तुम्हें सलाम मेरे हुसैन, तुम्हें सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल गुंबद खजरा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुलचा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुलचा सलाम कहता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। चराग मस्जिदों पर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अली फातिमा शब पर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहते हैं। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निशान से कुफ्र को अक्सर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। औसे आज़म इमामों तो का मर्दों का जलवा दे, शान कुदरत तेरा हो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हारज़ा मुस्तफ़ा, जाने रहमत तेरा हो सलाम। शम्स-ए फज़ मेरे आया तेरा हो सलाम। तमाम हज़रात ख़वातीन हज़रात यहाँ मौजूद हैं। मजलूम यूसुफ और बाबू भाई, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद फरहान, सलीम भाई और दीगर जितने भी हज़रात यहाँ जो हमारे मजलूम इरफान औलिया के हैं, और एक साथी हमारे अमेरिका में हैं मोहम्मद अब्बास, वो भी भरपूर तरीके हमारे सिंधों की मफ़रत फरमा, हमारे मुल्कों की मफ़रत फरमा। कासिम अहमद वाला फातिमा कासिम वाला इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह करीम इनकी मफ़रत फरमाए।
साथियों के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इनको सेहत में अता फरमाए। गुलाम रसूल अमीना के लिए और रुखसाना के लिए, दोनों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह करीम अपने हबीब की सबसे इनको से मरहूम गुलाम हसन, मरहूमा सकीना भाई, मरहूमा रहीम भाई, इन सब के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह करीम इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला इन सब के दर्जात असगर जी मरहूची की वालदा हजानी अमीना भाई के लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बज़म मेहरबानी वालिया के तमाम अरकान वाले ख़वातीन और लड़के की सब के लिए सबसे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह करीम इन सब को इरशाद आबाद फरमाए। इनकी इस काबिल से कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए, इसको निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह इनको और हिम्मत ताकत अता फरमाए। अब्दुल रऊफ़ साहब के भाई अब्दुल रऊफ़ के लिए दुआ कीजिए, भाई अल्लाह ताला इनको भी सेहत अता फरमाए। कोई वजीफ़ा पेपर के लिए ये जितने भी बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं या देंगे, जो इनसे मामला रहते हैं, उनको चाहिए कि या अलीम या सलीम ये पढ़ा करें। और जिस दिन पेपर हो उस दिन घर से पढ़ते हुए जाएँ, और जब पेपर हाथ में मिले तो उसकी पुष्ट पर पेंसिल से ये लिख लें। इंशाअल्लाह जो याद किया हुआ होगा वो आप भूलेंगे नहीं और अल्लाह करीम पेपर को आसान करवाएंगे। और हुमा हाजी अली शरीफा भाई हाजी उस्मान मोहम्मद के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह करीम इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मोहम्मद आफ्ताब के लिए दुआ करें। अल्लाह अदनान अब्दुल गनी और उनकी हमारी प्यारी भूमि मरहूमा ज़मीना गुलाम है, उनके लिए दुआ करें। साथ कोई बहन है गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसके लिए ये है कि बावजू रहा करो, हमेशा बावजू रहा करो। एक बात, दूसरा ये कि शरीफ पढ़ती रहे कि इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। अच्छा कोई कलौजी का अगर तेल हो उसमें 41 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ के 41 दिन तक पढ़े, उसको खत्म करें और कमर में लगाएँ। अल्लाह करें यकीन चलता सैयद पीर सईद अकबर अली शाह कादरी, पीर अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी, पीर शाह नक्शबंदी, पीर फकीर जमील शाह नक्शबंदी, इन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह करें इन सब को दर्जात बुलंद फरमाए। वादी उम्मत में अली साहब अल्लाह से अता फरमाए, अली शाह साहब अल्लाह से अता फरमाए। बस मैं मेहरबानी वगैरह ऐसी जो तीन चार आलिफ कादरी और तमाम कारकुनान इन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला साहब से कहूँगा अल्लाह ताला फरमाए, सब कुछ अता फरमाए। मोहम्मद दाऊद सुजुकी वाले उनके लिए भी दुआ करो, अल्लाह रिस्क की बरकत अता फरमाए। हाजी अब्दुल रशीद वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह करीम उनको से सिलाम अता फरमाए। हाजी अली अमीना भाई, इज़माना बानो, ज़ुलैखा भाई, फरजाना बानो, अमीना भाई, शरीफा भाई, इन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ है। मौला करीम सबसे मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद ज़करिया मुसा भाई, रमज़ान अली ज़करिया, शाहिद हुसैन ज़करिया, गुलाम हुसैन ज़करिया, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक बच्चा मोहम्मद हसन इंसान का है, बीमार है, मौला करीम अपने हबीब की सस्ती उसे अता फरमाए। मरहूमा आयशा भाई की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद इब्राहिम के माओ में दर्द बीमार है, मौला करीम अपने हबीब की सस्ती अपने मौजूदा दर्दों करबला की सस्ती से अता फरमाए। बल्कि मेरी वालदा बीना नफ्सियाती मरीज हैं, इनके लिए दुआ करो, मौला करीम उनकी इस बीमारी को दूर फरमाए। ज़ियाउद्दीन साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, मौला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। या अल्लाह इनकी कब्र को मेरा दूर फरमाए, इनके वालिदैन को या अल्लाह सबसे जमीन अता फरमाए। सलीम बेगम इनका भाई का ऑपरेशन है, या अल्लाह इस ऑपरेशन में कामयाबी अता फरमाए। रिश्ते के लिए है अल्लाह ने फरमा, बड़ों को फरमा, जो हमारी बहनें बेटियां हमारे सुनने के लिए आती रही, मौला करीम सबसे शानदार फरमा। बच्चे अपने घरों में आबाद रहे, इनके रिश्ते में मौला करीम अच्छे रिश्ते अता फरमा। जो रोजगार हमारे भाई अल्लाह को रोजगार अता फरमा, जो बसरे रोजगार में बरकत अता फरमा, रिस्क में शानदार अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना बिलखुसूस एक बात रही